हेलो दोस्तों, हम लोग डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड और आल्सो फाइंड आउट द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहले लिखा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करके आपको उसका एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। देखिए एकदम सिंपल है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, वर्टाइसेस देखो ए बी सी उसके वर्टाइसेस है, तो उसके पॉइंट्स है x1 y1। जब आप उसे ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ तो आपका x पॉइंट रहेगा, एक y पॉइंट रहेगा, x पॉइंट रहेगा, एक y पॉइंट रहेगा, एक x पॉइंट रहेगा, एक y पॉइंट रहेगा। वैसे ही तो यहाँ पे ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए है ए बी सी, तो a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। तो उसका फॉर्मूला बनेगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 1 1 1। देखिए आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। एरिया कैसे फाइंड करना है ट्रायंगल का बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। इसका फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 1 1 1। देन आपको नेक्स्ट फाइंड करना है पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ए बी सी। पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया है, जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, जो आपकी लाइन है, तीनों लाइन से अगर पास हो रही है तो उसे हम लोग कहेंगे पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। और अगर आपकी लाइन है बी ई एफ, ऐसे ए बी सी आपकी कोलिनियर लाइन है, ऐसे एफ बी ई आपकी कोलिनियर लाइन है। और लाइन तीनों पॉइंट से पास हो रही है, यहाँ पे भी लाइन तीनों पॉइंट से पास हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। और कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। लाइन इज पासिंग फ्रॉम मोर देन 3 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज कोलिनियर। तो यहाँ पे उसके भी प्रॉब्लम हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोलिनियर पॉइंट के। तो वहाँ पे फार्मूला क्या है, सेम सिंपल फार्मूला है। यहाँ पे सिर्फ 1/2 को आपको निकाल देना है, यहाँ पे 1/2 नहीं है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 वैसे का वैसा 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपका आंसर 0 आया तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, अगर आपका आंसर 0 नहीं आया तो पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। देन आपका थर्ड है डिटर्मिनेंट आर यूज फॉर टू फाइंड इन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स नेक्स्ट वाला जो अपना चैप्टर है मैट्रिसेस, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है। देखिए फोर्थ एप्लीकेशन है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ऑलरेडी हमने क्रैमर्स रूल के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वहाँ पे हमने एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है उसे फाइंड किया है। कुछ प्रॉब्लम में I1 I2 I3 और एक प्रॉब्लम में हमने वोल्टेज फाइंड किया है V1 V2 V3। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्रैमर्स रूल मतलब क्या, डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड और पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर एट द पॉइंट ब्रैकेट में -3 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 -3 एंड लास्ट ब्रैकेट में 2 3। देखिए यहाँ पे आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था, आपको मालूम होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम में थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे 3 वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस ए, वर्टाइसेस बी और वर्टाइसेस सी। जो सीक्वेंस दिया है वही सीक्वेंस आप फॉलो करो। समझो अपना ए x1
y1, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 1, देन b x2 y2, आपका b पॉइंट क्या है 1 -3, देन c x3 y3, यहाँ पे क्या आएगा c 2, 3। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एज्यूम किया है ए बी सी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी, वैसे मैंने नाम दिया है। फार्मूला आपको मालूम है, इसका फार्मूला क्या है, एरिया, यहाँ पे नाम दिया है ए बी सी, इसीलिए इसे ट्रायंगल ए बी सी बोलता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। उसका फार्मूला क्या है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पे 1 1 1। तो वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1/2 वैसे के वैसे x1 y1, देखिए यहाँ पे लिखा है x1 y1 मतलब क्या -3 1 -3 1, देन 1 -3 1 -3, देन 2 3 और यहाँ पे आपका 1 1 1। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका 1/2 वैसे क्या वैसा, देखिए यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब आपका प्रॉब्लम हुआ थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का। ऑलरेडी इसके हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आपको मालूम है इसे सॉल्व कैसे करना है। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। देखिए सॉल्व कैसे करना है इसे। प्लस माइनस क्या होगा -3 आपका वैसे का वैसा, जहाँ पे -3 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या -3 1 3 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट -3 × 1 -3, देन माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 3 × 1 3, देन -1, जहाँ पे -1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 1 1 2 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 × 1 1, देन माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 2 × 1 2, देन +1, जहाँ पे +1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 1 -3 2 3, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 × 3 3, देन माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 2 × -3 -6, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा +6। तो देखिए ये पूरे ब्रैकेट के बाहर मैंने 1/2 को रखा है और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। इज इक्वल टू 1/2 -3 क्या होगा -6 × -3 क्या होगा +18, देन 1 -2 क्या होगा -1 × -1 क्या होगा +1, देन नेक्स्ट 3 + 6 क्या होगा 9 × 1 क्या होगा 9। तो 1/2 18 + 1 19 19 + 9 28। तो 1/2 × 28 आपका आंसर आएगा 14। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका आंसर आया है 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसका आंसर आया है 14 14, उसका आंसर है 14। हमेशा हम लोग एरिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर नहीं तो इंच स्क्वायर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट।
क्या लिखेंगे, स्क्वायर इन एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर यूनिट, 14 स्क्वायर मतलब यूनिट का स्क्वायर। ये प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही प्रॉब्लम पूछेंगे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू आपका चेंज होगा, वर्टाइसेस चेंज होंगे, पॉइंट्स चेंज होंगे, आपको सेम फार्मूला यूज़ करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का सेकंड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको यहाँ पे प्रूव करना है पॉइंट्स आपके कोलिनियर है क्या नहीं। कोलिनियर मतलब क्या, लाइन पासिंग थ्रू मोर देन 3 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द कोलिनियर। यहाँ पे हमें प्रूव करना है पॉइंट कोलिनियर है क्या नहीं। देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपको फार्मूला मालूम है, कोलिनियर का फार्मूला क्या है, उसका कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले ए पॉइंट, ए इसे एज्यूम करता हूँ x1 y1, तो ए आपका क्या हुआ 1,4, देन बी x2 y2, बी आपका क्या हुआ 3,-2, देन सी x3 y3 इज इक्वल टू -316। पहला वाला पॉइंट हमने लिया x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, तीसरा वाला x3 y3। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो कंडीशन आपको मालूम है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसका कंडीशन क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ पे 1 1 1 इज इक्वल टू 0। आपका डिटर्मिनेंट का आंसर है वो 0 आना चाहिए, तो पॉइंट्स आपके क्या है, कोलिनियर है। तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। तो देखिए मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिलहाल ये कंडीशन को हटा देता हूँ। डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पे, आपके पॉइंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू x1 y1 क्या आपका 1 4, x2 y2 3 -2, देन x3 y3 -3 60, और यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 1 1 1। तो सिंपल फाइंड करना है हमें, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे +1 से, जहाँ पे 1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, -2 1 16 1 1 6, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट -2 × 1 -2, देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 16 × 1 16, देन -4, यहाँ पे -4 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 3 1 -3 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 × 1 3, देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट -3 × 1 -3, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या होगा +3। जहाँ पे 1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 3 -2 -3 16, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 × 16 48, देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट -3 × -2 क्या होगा 6 +6। यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 × 16 48, देन माइनस साइन, आपका स्टैंडर्ड माइनस साइन वैसे का वैसा, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट -3 × -2 +6, +6 यहाँ पे वैसे का वैसा लिखा, देन 1 वैसे का वैसा, -2 -16 -18, -4 वैसे का वैसा, 3 + 3 6, 1 वैसे का वैसा, 48 -6 42।
तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू -18 -4 इंटू 6 -24 प्लस 1 इंटू 42 42। तो आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है 0 और यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपके पॉइंट्स क्या रहेंगे? कोलिनियर। कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ पे देखो हमने स्टार्टिंग में लिखा था x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 डिटर्मिनेंट में इज इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ रहा है? 0। अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आपके तीनों पॉइंट्स क्या है? ए बी सी पॉइंट्स आर इन कोलिनियर, पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं तो पॉइंट ऑफ कोलिनियर, उसका एक प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का थर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। फर्स्ट पॉइंट दिया है 8,1, देन सेकंड पॉइंट दिया है 3,-4 एंड थर्ड पॉइंट दिया है 2,-5। हमें यहाँ पे फाइंड करना है फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आपको कंडीशन मालूम है कोलिनियर का कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को नाम दिए, पहले वाले पॉइंट्स को नाम दिया है ए, दूसरे वाले को नाम दिया है बी, तीसरे वाले को नाम दिया है सी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स को नाम देना चाहिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम दिया है। तो पहला वाला आपका पॉइंट होता है x1 y1, दूसरा वाला होता है x2 y2 और तीसरा वाला होता है x3 y3। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। पहला वाला x1 y1 मतलब क्या आएगा? 8,1। दूसरा वाला x2 y2 मतलब 3,-4 और तीसरा वाला x3 y3 मतलब 2,-5। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसका कंडीशन आपको मालूम है। डिटर्मिनेंट में x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इसका जो वैल्यू है वो 0 आना चाहिए। तो आपका पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। ये आपका कंडीशन है, जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ से इक्वल टू 0 हटा देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अगर इसका आंसर 0 आया तो आपका पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए x1 y1 मतलब क्या? 8 1, देन 3-4 x2 y2 x3 y3 2,-5। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन विंटर 17 के एग्ज़ाम में पूछा था 2 मार्क्स के लिए, इन क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे साइन इम्पोर्टेंट है, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे +8 से। जहाँ पे 8 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? -4 1 -5 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट -4 इंटू 1 -4, देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट -5 इंटू 1 -5। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, देन -1, यहाँ पे -1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? 3 1 2 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 इंटू 1 3, देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 2 इंटू 1 2, देन +1। जहाँ पे +1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? 3 -4 2 -5, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 इंटू -5 -15, देन माइनस साइन 2 इंटू -4 -8 और माइनस माइनस क्या होगा? +8। देखिए यहाँ पे 3 इंटू -5 -15, देन माइनस साइन 2 इंटू -4
-8, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, +8। 8 आपका वैसे का वैसा, -4 + 5 1, -1 वैसे का वैसा, 3 - 2 1, +1 वैसे का वैसा, -15 + 8 -7, 8 × 1 8, -1 × 1 -1, 1 × -7 -7। डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए 8 - 1 -7, इसका आंसर आएगा 0। आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है 0, द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। मतलब आपका जो लाइन है तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो पॉइंट्स आर इन कोलिनियर, लिख लो। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का अब फोर्थ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 3, 1, -1, 3, -3, -2। देखिए यहाँ पे 3 वर्टाइसेस दिए ट्राइंगल के, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। एक क्वेश्चन है समर 18 के एग्जाम में पूछा था 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। देखिए ये पहला वाला पॉइंट है उसे नाम दिया A, दूसरा वाला पॉइंट है उसे नाम दिया B, और तीसरा वाला पॉइंट है उसे नाम दिया C। आपको फॉर्मूला मालूम है, पहला वाला पॉइंट x1 y1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 1। सेकंड वाला प्रॉब्लम x2 y2 मतलब -1, 3। थर्ड पॉइंट x3 y3 -3, -2। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यहाँ पे से आपको वैल्यू पुट करना है और डिटर्मिनेंट का आंसर यू हैव टू गेट। देखिए x1 y1 क्या आपका 3, 1, 3 1, x2 y2 -1 3, x3 y3 -3 -2, यहाँ पे 1 1 1। हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 को ब्रैकेट के बाहर रखता हूँ, +3 से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे 3 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 3 1 -2 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 × 1 3 माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट -2 × 1 -2। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा +2, देन -1, जहाँ पे -1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या -1 1 -3 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट -1 × 1 -1, देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट -3 × 1 -3। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या होगा माइनस माइनस +3, देन +1, जहाँ पे +1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या -1 3 -3 -2, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट -1 × -2 +2, -1 × -2 +2, देन माइनस साइन,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट -3 × 3 -9, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या होगा +9। तो 1/2 आपका वैसे का वैसा, 3 आपका वैसे का वैसा, 3 + 2 5, -1 वैसे का वैसा, -1 + 3 2, देन 1 वैसे का वैसा, 2 + 9 11, देन 1/2 वैसे का वैसा, 3 × 5 15, देन माइनस साइन, -1 × 2 2, 3 × 5 15, then -1 × 2 -2, 1 × 11 +11। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/2, 15 - 2 13, 13 + 11 24। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 × 24, आपका आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट। आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट। 1/2 × 24 12, 24/2 12 है आपका फाइनल आंसर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 12 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस के प्रॉब्लम देखेंगे। तो आगे आने वाले जो अपने लेक्चर्स है वो मैट्रिसेस के ऊपर रहेंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे 2017 से लेके 2019 तक जितने भी MSBT के क्वेश्चन पेपर हुए वो अपलोड किए। आप वहाँ से जाके आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।